हेलो एमर्स। एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं फिजिक्स के अंदर और इस बार हम लोगों ने स्टार्ट किया है पुनः परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चूँकि इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ लिया था अच्छे से कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्चुअल में 2D और 3D सभी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल था। ओके, तो कैसे अप्लाई करते हैं और उसको कैसे हम लोगों ने अप्लाई किया था, ये सब हम लोगों ने पिछले यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। ठीक है, अगर हमको अप्लाई करने आ गया तो फिर आगे हम क्वेश्चन भी इस पर बना सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए एक थ्योरम तो पढ़ लिया, अभी दूसरा जरूरी है थ्योरम पढ़ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो फिर से अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर हम ये थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, तो पुनः आप प्रीवियस वीडियो देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक बार हिंट फिर से दे देता हूँ, दैट फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये थ्योरम्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहीं से भी फाइंड आउट कर लें। मतलब हम लोगों ने इससे बहुत पहले जो वीडियो देखे हैं, बहुत पहले जो लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसके अंदर जो कंटिन्यूअस बॉडीज हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट देखे हुए हैं। लेकिन अगर वो एक्सिस चेंज कर दे, यानी हम दूसरे एक्सिस से उसी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना चाहें, तब क्या होगा? तो उसी के लिए हम ये थ्योरम पढ़ रहे हैं कि हम लोग एक कंटिन्यूअस बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर पाएँ, ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर बिल्ड हो जाए, इसीलिए हम लोग ये दोनों थ्योरम पढ़ रहे हैं। ओके, पहला थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो सभी टाइप की बॉडीज के लिए एप्लीकेबल था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2D बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, तो ये पहली चीज लिख लीजिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर 2D बॉडी ओनली। जैसे सीट हो गया, रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, रेक्टेंगुलर कोई प्लेट हो गया, मतलब कोई प्लेट हो गया, सिंपल प्लेट हो गया, या इसके अलावा रिंग हो गया या डिस्क हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? मतलब अगर हम लोग इनके किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यूब के लिए नहीं यूज कर सकते, सिलेंडर के लिए यूज नहीं कर सकते, कोन के लिए यूज नहीं कर सकते, स्फेयर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम मतलब 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो आखिर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या? आखिर इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए भी बड़ा बेसिक फॉर्मूला दिया गया होता है। जैसे इसके लिए अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला मिलेगा। कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। तो आपको ऐसे मिल जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बता रहा हूँ क्या है ये सब, लेकिन पहले लिख देता हूँ मैं। आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई, या आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। क्या मतलब है, इसको हम समझा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी बॉडी है, 2D बॉडी, ऐसे कुछ करके रैंडम कोई बॉडी है। भाई इतनी सारी बॉडी सब 2D ही तो है, तो अब इसमें से मैं कोई एक नहीं लेके कोई एक रैंडम बॉडी ले रहा हूँ। इस रैंडम बॉडी के जगह पे कोई एक बॉडी आगे आके आएगी। ठीक है, अब मैं अगर इस बॉडी की बात करूं, यानी इस बॉडी की बात करूं, तो इस बॉडी के अंदर आपको जो एक्सिस नजर आएंगे वो 3 एक्सिस नजर आएंगे। 2 एक्सिस क्या होंगे? प्लेनर एक्सिस होंगे, इन 2 को हम लोग प्लेनर एक्सिस बोलेंगे, और तीसरे को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस। सर एकदम ऊपर से गया, मतलब समझो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बॉडी ऐसे ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर पोर्शन पे ले लिया, ये बॉडी है सपोज कर लो, मैंने इसको ले लिया। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ से कितने एक्सिस आप लोग देख सकते हो? देखो यार, एक्चुअल में एक बॉडी से हम 3 एक्सिस देखते हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों एक्सिस क्या है, पहले ये भी जान लीजिए। कितने लोग तीनों एक्सिस नहीं जानते होंगे, तो आपको पता है कि 3 तरीके की एक्सिस के थ्रू ही हम लोग किसी का भी निर्धारित कर पाते हैं। डायमेंशन हो गया, पॉइंट का डायमेंशन हो गया, पॉइंट का लोकेशन हो गया, ये सब हम लोग डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हर जगह 3 डायमेंशन यूज करते हैं। एक जो वर्टिकल होती है उसको हम लोग वाई बोलते हैं, वाई एक्सिस। एक जो इसके परपेंडिकुलर होती है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चल रही होती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर चलती है वो उसको हम लोग बोलते हैं आई जेड। सॉरी, आई जेड कह रहा हूँ, मतलब जेड एक्सिस। और तीनों जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन।
इन्हीं तीनों के अबाउट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या पता कर सकते हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हम इन तीनों एक्सिस के मदद से क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने क्या किया कि इस चीज़ को लिया, अब आप समझ पाओगे। जैसे देखो ये है आपका, मतलब एक सपोज कर लो रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऐसे देखो, तो ये मान लो सबसे पहले तो एक एक्सिस ये होगा जो इसके ऊपर वाले मेजरमेंट को दिखा रहा होगा, एक एक्सिस ऐसे होगा जो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखा रहा होगा। फिर से देखो ऊपर मतलब वाई वाला एक्सिस, ऐसे है तो एक्स एक्सिस, और ऐसे है तो जेड एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे भी देख पाओगे, तो अब ऐसे मैं इसको बना भी देता हूँ। ठीक है, प्रयास करता हूँ मैं ऐसे हाथ से ही बना देता हूँ। देखो ऐसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देख पा रहे होगे आप, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है फिलहाल के लिए, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, फिर से ये क्या है आपका वाई, ये क्या है एक्स, और ये क्या है जेड एक्सिस। और देख पा रहे हो तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन्हीं तीनों को इस पे रखूं, इस पे, तो यहाँ पे मुझे नजर आएगा कि दो एक्सिस तो इसी के ऊपर चली गई। जैसे ये दो एक्सिस हुए, दो एक्सिस ऐसे मैंने यहाँ पे रख दी, ऐसे समझो ये दो एक्सिस हो गई, ये दो एक्सिस हो गई, और ये तीसरी एक्सिस है ना। तो कोई भी दो एक्सिस जो इसके ऊपर आ रही हैं, यानी इसके प्लेन में है कि नहीं है, तो इसका मतलब प्लेन मतलब इसके समतल में है, तो उन दोनों को हम लोग प्लेनर एक्सिस बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी इन प्लेनर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है उसको परपेंडिकुलर एक्सिस, और जो इनके प्लेन पे है उनको क्या बोलेंगे, प्लेनर एक्सिस, है ना। सपोज कर लो मैंने इस बॉडी को चेंज कर दिया, तो ये मेरा अभी फिलहाल के लिए मान लेता हूँ ये वाई है, ये क्या है आपका एक्स है। मैंने इस चीज को चेंज कर दिया, चेंज कर देने का मतलब मैंने इस टैबलेट को या इस बॉडी को चेंज करके ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया भाई, तो मैंने इस बॉडी को ऐसे कर दिया, ऐसे सपोज कर लो ऐसे। तो जो मेरा जेड एक्सिस था वो फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो वाई बन जाएगा, फिर एक्स बन जाएगा। तो कभी भी दो एक्सिस जो क्या कर रही हो, प्लेन के ऊपर हो, तो उसको प्लेनर एक्सिस मान लेना, और एक एक्सिस क्या हो सकती है आपकी, बाहर हो सकती है। जैसे इसके ऊपर देखोगे, इस प्लेन के ऊपर जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें देखोगे तो ये मेरा आई वाई है, ये मेरा एक्स है, तो ये मेरा जेड ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा प्लेनर एक्सिस कौन हो गया भैया, मेरा प्लेनर एक्सिस क्या हो गया, वाई और एक्स। अगर मैं मान लो चेंज कर देता, इस बोर्ड को चेंज कर दूं, ठीक है, बोर्ड को चेंज करके कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया अभी, ऐसे, तो ऐसे करूंगा तो ये क्या था, वाई था, ये एक्स था, तो मेरा बोर्ड किधर आएगा, इधर क्यों आएगा कि नहीं आएगा, फिर से देख लो, अब मेरा बोर्ड ऐसे आने लगेगा, तो यानी मेरा प्लेनर एक्सिस क्या बन गया, मेरा वाई और जेड। मेरा एक्स एक्सिस तब क्या बन गया, परपेंडिकुलर एक्सिस बन गया। ओके, फिर मैं थोड़ा सा और वेरिएशन लेके आऊं, अब मैं अपने टैबलेट को कहां कर दूं भाई, ऐसे कर दूं, ऐसे, तब मेरा जो जेड और एक्स होगा वो इस पे आ जाएगा, तब मेरा वाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है। तो कोई भी दो एक्सिस क्या हो सकती है, प्लेनर, और कोई दो एक्सिस परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखो कि ये तीनों की तीनों एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो वैसे ही मैं मान लो क्या कर रहा हूं, वैसे ही मैं एक काम ये कर रहा हूं कि सिंपल बेसिस पे मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं अगर इस बॉडी की एक्सिस की बात करूँ, तीन एक्सिस मुझे नजर आएंगे, एक ये और एक ये आएगा। ये क्या होगा मेरा y होगा, ये क्या होगा मेरा x होगा, और ये क्या होगा मेरा z होगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ से इसकी y x और z की, तो मुझे सबसे पहला फॉर्मूला अगर मुझे यहाँ से प्रूव करना है कि ये आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई क्या है, पहले इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब इस पर मैं पहुँचता हूँ। ये एक्चुअल में ये कह रहा है कि अगर मुझे ये निकालना है कि जेड एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी बॉडी का, मतलब मैं एक बॉडी को किसके अबाउट घुमा रहा हूँ, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आंसर है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वाई के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके समेशन के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझसे कोई पूछ दिया एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, तो इसका मतलब ये होगा कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उन सबका सम क्या कहलाएगा, मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगा।
जैसे y वाला पूछ दिया तो x एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और z एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन सबका सम कर दो तो मुझे पता चल जाएगा कि y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आ रही है कि सर अगर मुझे एक को निकालना है, अगर मुझे x का निकालना है तो मुझे y और z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, हाँ या ना। अगर मुझे क्या निकालना है, x का क्या बोलते हैं y का निकालना है तो मुझे z और x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, मुझे z का निकालना है तो x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई नहीं पता है और हम चले आए, क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम सीधे सीधे z का निकालना चाहते हैं, ना y का पता है ना x का पता है, तो हम पॉसिबल है यहाँ पे कर पाएंगे नहीं। या हमको x का पता है y का नहीं पता है z का नहीं पता है तो हम z का निकाल पाएंगे नहीं, हमको दोनों के दोनों कम से कम पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला आया है इसको भी देख लो क्योंकि जरूरी है प्रूफ। उसके बाद तो हम बात तो समझ ही चुके हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होता क्या है कि भैया तीन एक्सिस है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले वाले कंडीशन में यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर अगर बात करोगे तो वहाँ पे ये कंडीशन थी कि एक एक्सिस जो होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ मास से होनी चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। इन तीनों में y, x और z में भी कोई एक एक्सिस क्या हो सकता है, मे बी क्या, मैं माइट भी वैसे बोल सकता हूँ या कुछ भी छोड़ो यार, हो सकता है कि ये सेंटर ऑफ मास से गुजरे, हो सकता है नहीं भी गुजरे। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं डाला है कहीं भी कि नहीं एक जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए एक्सिस और उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। यहाँ पे इसने ऐसी कोई बात नहीं कही है। y हो सकता है नहीं भी हो सकता है, x हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरे या नहीं भी, और z भी ऐसी तरीके से आपको नजर आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं तो मैं अगर आपसे पूछूं ये बताओ इसके अंदर प्लेनर एक्सिस कौन सी है, सर प्लेनर एक्सिस मेरी y और x और z मेरी बाहर क्यों निकले, यानी ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, क्योंकि ये कैसा 2D बॉडी है ना, 2D बॉडी ऐसे ही तो रखा होगा, यानी ये ऐसे ही रखा गया होगा। सपोज कर लो मैं ऐसी बात करूं तो ये ऐसे रखा गया, फिगर जैसे बना है, ओके। इसका मतलब y और x और ये z, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे बड़े बारीकी से चीज़ों को पकड़ता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा वेरिएशन लेके आता हूँ। वेरिएशन क्या, मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे y है यहाँ पे क्या है z है, तो मैंने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर दिया, यानी y और z को थोड़ा सा पलट दिया है। क्या कर दिया है, पलट दिया। या नहीं पलटना है भाई तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा कर लो कि यहाँ से पलट दो। पलटने का मतलब सर क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसे उठाओ ऐसे पलट दो इसको, अभी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक्सिस पकड़ो और ये यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है। z को यहाँ पे कर लो, यहाँ पे क्या कर लो आप अपने x को कर लो और यहाँ पे क्या कर लो y को, ठीक है। बस कैलकुलेशन के लिए क्या है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, कोई तो दिक्कत नहीं है तुमको, ठीक है। अब जैसे इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था जब पैरेलल एक्सिस प्रूफ करने जा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट मास को ले रहे थे। इससे भी पहले जब हम किसी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे थे तो क्या ले रहे थे, पॉइंट मास को ले रहे थे। सेम सिचुएशन यहाँ भी आएगी, ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ भी आएगी। जैसे कैसे आएगी, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट मास ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट मास, ठीक है। तो ये पॉइंट मास है। अच्छा, कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन आ चुका है कि सर ऐसे आप लोगों ने पलटा क्यों है, क्योंकि बहुत लोगों को पलटने पे दिक्कत है। अच्छा चलिए हम नहीं पलटते हैं, ये तो दिक्कत हो जाएगी। ये y है, ये x है, यहाँ पे क्या है z है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं होनी चाहिए। ये ओरिजिन है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मास को ले रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ले सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ओके। अब मैं इस पॉइंट मास को ले रहा हूँ जिसका मास क्या है dm, चूंकि पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा m होगा, तो मैं बहुत छोटा सा मास ले रहा हूँ तो क्या होगा dm। अब मैं इस dm की x एक्सिस से दूरी देखूँ तो कितनी होगी, dm की x एक्सिस से दूरी कितनी होगी सर, dm से x एक्सिस देखोगे तो y होगी। एक पॉइंट या एक बिंदु को अगर हम लोग x एक्सिस से, जैसे आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, x और y है सपोज कर लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मास रखा गया है या कोई पॉइंट है, ठीक है ना, p।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इसकी दूरी। तो ध्यान देंगे तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी भैया, इस पॉइंट की दूरी होगी वाई, यानी वाई पे जितना चला होगा उतना ही तो एक्स से दूर होगा। और मैं वाई से अगर इसकी दूरी देखूंगा तो वो जितनी एक्स से चला है वही तो होगा, यानी वाई एक्सिस से दूरी अगर इसकी देखी जाए तो एक्स के बराबर होगी, और एक्स से देखा जाए तो वाई के बराबर होगी। इसका मतलब इस पॉइंट का अगर देखा जाए एक्स से दूरी कितनी होगी, वाई होगी। तो अगर मैं इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जैसे मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इस छोटे मास का, तो इनर्शिया भी क्या आएगा मेरा, छोटा। ये छोटा इनर्शिया कितना होगा, ये छोटा इनर्शिया सर होगा सर मास इंटू आर स्क्वायर, होता है ना, एम इंटू आर स्क्वायर। तो मास तो लिख दिया, आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी कितनी है, वाई, तो वाई स्क्वायर। क्लियर है, चूंकि छोटा मास है तो लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से देखूं, y से इसकी दूरी देखूं, तो y से कितनी होगी भैया, x होगी। तो अगर मैं y एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे dix है, ठीक है ना, dix है सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा diy, y एक्सिस के थ्रू निकालूं, छोटा मास है और दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया। अब मैं जेड एक्सिस के थ्रू भी तो निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, जेड एक्सिस के भी थ्रू निकाल सकता हूँ। तो ये रहा मेरा जेड, और जेड एक्सिस के थ्रू अगर मैं देखूंगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखना, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी मैं मान लेता हूँ कितनी है, फिलहाल के लिए आर मान लेता हूँ, आर मान लो, एस मान लो, टी मान लो, यू मान लो, भी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा भैया, डी आई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, मास छोटा सा है तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा, और दूरी कितनी है आर, तो आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3। अच्छा मैं अगर इस मास का मान आर का मान निकालूं तो आर का मान कितना होगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ से जब मैं दूरी ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से लिया है। अब कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा, सर आपने ओरिजिन से लिया है, मैंने ओरिजिन से नहीं लिया है, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है जो आप देख पा रहे हो, ये तो 2D है ना, ये एक्चुअल में 3D है। तो यहाँ से ही तो दूरी मैं लूंगा, तो यहाँ से मैंने दूरी ली है ऐसे, आया समझ में, तो वो दूरी इसलिए आर हुई है। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ तो dm आर स्क्वायर हो चुका है। अब इसी को समझो, मुझे आर का मान चाहिए ना, आर तो मैंने अपने मन से माना है, इसको वाई और एक्स में क्या करो, कन्वर्ट करो। मैं देख रहा हूँ ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है, तो यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाई है और ये इतना कितना है, एक्स है। सिंपल हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और अगर मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर कर रहा हूँ तो हाइपोटेनस कौन है, मेरा आर है। तो अगर मैं आर का स्क्वायर करूंगा तो वो मेरा किसके बराबर होगा सर, वो होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस के, तो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी जहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो डी आई जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, डी एम, आर के जगह, आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बारी बारी क्या कर दो, यहीं पे लिख दो। तो डी आई जेड इज इक्वल टू बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एम एक्स स्क्वायर डी एम वाई स्क्वायर हो गया। दिख रहा है आपको, हाँ या ना। फिर यहाँ से थोड़ा सा और इधर लेके आओ, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब आपको भी दिख रहा है कि डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर क्या है, तो समीकरण दो से दिख रहा है कि डी एम एक्स स्क्वायर मतलब डी आई वाई है कि नहीं है, डी आई वाई प्लस यहाँ पे डी एम वाई स्क्वायर क्या है, समीकरण 1 से दिख रहा है कि डी आई एक्स है, हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, डी आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई वाई प्लस इंटीग्रेशन डी आई एक्स, हो गया। इंटीग्रेट करूंगा तो छोटा छोटा इनर्शिया मिलके बड़ा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। बन गया कि नहीं बन गया, आ गया कि नहीं फार्मूला। ऐसे ही हम चाहें तो सबका निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, सिंपली एक्सचेंज कर दो। मान लो अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने y और x के बीच में रखा, क्योंकि x और y के बीच में, अगर मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि x और y के बीच में निकालना, भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि x का निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको कहाँ रखूँगा, इस पॉइंट को यहाँ पे रख दूंगा, आए वो समझ में, तो ऐसे काम कर लूँगा। क्लियर है, आए वो समझ में। हमको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम क्यों ऐसा किए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे रख के क्यों कर लिया, इसको प्रूफ करने में दिक्कत क्यों होगी। प्रॉब्लम ये है कि हम इसको एज्यूम नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको एज्यूम कर लिया, मतलब यहाँ तो आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, बाकी जब हम करने जाएंगे तो एज्यूम करने में दिक्कत होगी। कैसे एज्यूम करने में दिक्कत होगी, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मेरा प्लेन कुछ इस तरीके से है ना, देखना ध्यान से, ऐसे है कहानी,
ये ऐसे और ऐसे। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे रखा तो सिर्फ इसमें हो पाया, इसमें आराम से हो गया क्योंकि ये इसी पे था, प्लेनर एक्सिस के अंदर देख लिया हम लोगों ने। लेकिन जब मैं यहाँ पे रखूंगा, देखो पॉइंट यहाँ पे रख दूंगा, जब मैं पॉइंट यहाँ पे रखूंगा तब क्या होगा, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, है ना। तो ऐसे ही कहानी बनेगी, फिर यहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा, देखो ध्यान से, सेम कहानी। फिर ऐसे ही यहाँ पे रख दो, यहाँ पे, तो फिर सेम कहानी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही कर लोगे तो अपना आराम से ऐसे ही सब बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। बाकी कहानी समझ में आ गई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, कि अगर किसी एक एक्सिस का निकालना है तो बाकी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है आप इजीली क्या कर लोगे, बता दोगे। क्लियर है, हाँ ना बोलिए। चलिए वेरी गुड। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। कंडीशन का मतलब कि क्या क्या सही होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि तीनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि अगर तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रही तो एग्जिस्ट नहीं होगा ये फॉर्मूला, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यानी एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली मतलब एक साथ सबके सब क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक्स वाई जेड में से आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि एक्स वाई जेड में से अगर मान लो मैं जेड का निकाल रहा हूँ तो एक्स वाई का मुझे क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। यानी एट लीस्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन, सिंपल लिख दे रहा हूँ नोन, ठीक है ना। जानकारी होनी चाहिए, कम से कम दो की पता होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ मास से हो भी सकता है, यानी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हो भी सकता है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर भी सकती हैं और नहीं भी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये बात ध्यान देंगे, यहाँ पे बस दो ही बातें आप याद रख लो, काम खत्म, ठीक है ना। कि भैया एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए और कम से कम दो मुझे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तब इस पे बेस्ड हम लोग अगर क्वेश्चन लगाना चाहें तो इजीली हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। बहुत आसान क्वेश्चन इस पे लगेंगे, जैसे देखिएगा जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे रिंग ले लिया, सबसे पहला क्या ले लिया, रिंग। कह रहा है रिंग का बताओ, क्या करो, रिंग का बताओ। तो अगर हम रिंग का पता करना चाह रहे हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्वेश्चन आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट आप जानना चाहते हो, ठीक है ना। तो सपोज कर लो मैं क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट जानना चाहता हूँ, यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जेड, सिंपल जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिंग को ऐसे रख दे रहा हूँ, इस प्लेन के ऊपर रख दिया, प्लेन के ऊपर देखो ध्यान से, प्लेन के ऊपर मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। रख दिया जब, तो बड़े अच्छे से देखना कि मैं यहाँ से ये सेंटर मान रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये वाई वाला है, हाँ या ना, बड़े अच्छे से समझना, ये वाई वाला है, ये वाई एक्सिस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा एक्स एक्सिस होगा, और फिर ये क्या होगा, यहाँ से निकलेगा तो जेड एक्सिस, यानी आई जेड होगा, मतलब जेड एक्सिस होगा सिंपल, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या होगा आपका एक्स एक्सिस होगा। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ तो तो ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस के अबाउट जब निकालोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा शांत रहेगा आप लोग। वाई एक्सिस के अबाउट और एक्स एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट, तीन एक्सिस है मेरे पास, मुझे क्या निकालना है, जेड एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब आई जेड मुझे निकालना है, और आई जेड कब मिलेगा मुझे, जब आई एक्स प्लस आई वाई करूँगा मैं, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए शोर के कारण मुझे बंद करना पड़ा, चलिए ध्यान दीजिएगा। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो मुझे आई एक्स और आई वाई पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे रिंग के अंदर हर जगह क्या होता है भाई, हर जगह क्या होता है, हर जगह सेम टू सेम रेडियस होता है, रेडियस क्या होगा सेम, चाहे मैं वाई एक्सिस के अबाउट देखूँ चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट देखूँ, ठीक है। तो वाई एक्सिस या एक्स क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अच्छा अगर मैं इस बात को पकड़ लूँ तो मुझे पता है क्या कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है। अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाला है, सेंटर से गुजरती हुई लाइन को लिया है, हाँ या ना। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे,
बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा है, वो होता है mr², होता है वो mr² किस एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, जब हम इसको परपेंडिकुलरली घुमा रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी अगर हम लोग आई जेड निकालना चाहते हैं तो मुझे आई एक्स और आई वाई क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, वो mr² आई एक्स था कि आई वाई था कि आई जेड था, अगर सिंपल आपसे पूछा जाए तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी थी, आई जेड, आई एक्स और आई वाई, कौन सी थी, जेड। यानी आपका कहना है कि उसका क्या था, जेड। तो सर हम यहाँ पे जेड का तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जेड का ऑलरेडी हमको पता है। अगर देखा जाए तो, अरे भाई अगर आप पकड़िएगा ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड, वो ढक्कन कहाँ गया, एक मिनट रुकेंगे, चलिए देखिएगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा था ये ढक्कन है, और हम लोगों ने देखा था ये रिंग है, ठीक है ना। तो रिंग को अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो मैंने ये देखा था ऐसे घूम रही है रिंग, तब देखा था, है ना। इसका मतलब ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने देखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जो आई जेड की बात कर रहे हो वही तो क्या है आपका, वही तो परपेंडिकुलर एक्सिस है। यानी मुझे आई जेड ऑलरेडी पता है सर, आई जेड क्या है मुझे ऑलरेडी पता है, आई जेड क्या है मेरा mr² है। कंफ्यूज मत होइए, जो कॉन्सेप्ट पीछे आपने यूज किया वही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। आई जेड की वैल्यू पूछा तो आई जेड तो आपको ऑलरेडी पता है ना, आई जेड ही तो आपका यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है। यहाँ पे ये दोनों तो प्लेनर हो गए ना, प्लेन के ऊपर है, परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, यही तो बन रहा है, आई जेड ही तो होगा, बाकी वाई और एक्स क्या होगा इसके, प्लेनर। तो आई जेड का मुझे ऑलरेडी पता है। चलिए ठीक है, अगर आई जेड का पता है तो अब मुझे पता चल गया कि आई जेड आप जानते हो, तो एक्स और वाई का बताओ अब। ये तो पूछ सकता है ना क्वेश्चन, हाँ ये पूछ सकता है। अब अगर ये पूछ रहा है तो अगर सपोज कर लो ये एक्स का पूछ रहा है तो वाई का और जेड का पता होना चाहिए। सर जेड का पता है, वाई का नहीं पता है। तो चलो एक बात समझाता हूं मैं, देखो यार जो स्थिति एक्स की है वही स्थिति वाई की है। मतलब मैं यहाँ से देखूं तो इस एक्स के अबाउट अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेम टू सेम वाई एक्सिस के अबाउट आएगा। क्यों, आखिर कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, देखो मैं समझा रहा हूँ रीजन। मान लो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब ऐसे घुमा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे अगर मैं घुमा रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो मेरा जेड एक्सिस हो गया। अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे पकड़ ले रहा हूँ, ऐसे पकड़ ले रहा हूँ, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया। एक्स एक्सिस के मतलब ऐसे ऐसे ही तो घुमाना होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, हाँ या ना, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। अच्छा वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ मैं, देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। तो घुमा तो एक ही तरीका है ना, घुमाने का तो यही तरीका है ना। देखो मैं किसी एक्सिस के ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, जबकि जेड एक्सिस का कुछ ऐसे है। जेड एक्सिस में मेरे हाथ के चारों तरफ नहीं घूमना पड़ रहा है इसको, ये सिर्फ ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे 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 इस एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है। जबकि जब मेरा एक्स एक्सिस पे घूम रहा है तो मेरे हाथ के ऐसे ऐसे घूमना पड़ रहा है इस पार्टिकल को, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे। और वाई एक्सिस में भी सेम सर, यहाँ भी इस हाथ को इसको क्या करना पड़ रहा है, इस हाथ के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमना पड़ रहा है। इस बात को क्लियर करिए, यस और नो। तो इसका मतलब जो मेरा x में होगा वही क्या होगा, मेरा y में होगा, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अगर आप कॉमन सेंस यहाँ पे लगा के देख लो तो यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब सपोज कर लो मैं अगर ix की बात करूँ तो सपोज कर लो ix मतलब i1 हो रहा है, तो y वाला भी क्या होगा, यानी i भी क्या होगा, मेरा i1 ही होगा। और यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सर ix और i का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, बराबर है ना, रिंग के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल लूंगा, बिल्कुल यही जगह पे रख दो, काम खत्म हो जाएगा। आई जेड का वैल्यू क्या है, mr² है, आई एक्स की जगह पे क्या डाल दो, i1 प्लस आई वाई की जगह पे क्या डाल दो, i1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 2i1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे mr² इज इक्वल टू 2i1 हो जाएगा। i1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा mr²/2, यानी i1 की वैल्यू क्या आ गई, mr²/2 आ गई। इसका मतलब आई एक्स और आई वाई दोनों का आंसर क्या होगा, mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया। तो कभी भी, चूंकि मैंने यहाँ पे इसीलिए बोल दिया कि आप जेड एक्सिस के अबाउट निकालो ताकि आपको भ्रम ना फैले कि आपको पता नहीं है, ठीक है। अब ऐसे अगर हमको डिस्क का दे दिया तो हम कर लेंगे। डिस्क का आपको आई जेड निकालना है, आई एक्स निकालना है और आई वाई निकालना है, ठीक है ना, आई एक्स आई जेड और आई वाई। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्लियर है, हाँ या ना। यहाँ भी आई एक्स और आई वाई क्या होगा, सेम। यहाँ भी हम लोगों ने आई जेड क्या हुआ है देखा, ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे।
अच्छा, इसी तरीके से आप लोग रेक्टेंगल वाला भी कर लीजिए। ये डिस्क का हो गया, इसी तरीके से आप लोग रेक्टेंगल वाला भी करेंगे। कैसा वाला? रेक्टेंगल वाला भी करेंगे। रेक्टेंगल में आपको क्या निकालना है? रेक्टेंगल और स्क्वायर। चलो दूसरा तीसरा स्क्वायर भी ले लो। स्क्वायर के अंदर भाई रेक्टेंगल, स्क्वायर, डिस्क और रिंग, ये सब के सब 2D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? इन सब में आपको क्या करना है? इन सब में आई जेड, आई एक्स और आई वाई तीनों निकालना है। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा शुरुआत के लिए होमवर्क। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।